श्राद्ध के विविध भेद तथा वैश्वदेव कर्म की महिमा। भगवान सूर्य ने अरुण से कहा, अरुण, द्विज मात्र को विधि पूर्वक पंचमहायज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, दैवयज्ञ और मनुष्य यज्ञ करना चाहिए। बलि वैश्वदेव करना भूतयज्ञ, तर्पण करना पितृयज्ञ, वेद का अध्ययन और अध्यापन करना ब्रह्मयज्ञ, हवन करना देवयज्ञ तथा घर पर आए हुए अतिथि को सत्कार पूर्वक भोजन आदि से संतुष्ट करना मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, औपचारिक श्राद्ध तथा सांवत्सरिक श्राद्ध। तिल, व्रीहि, धान्य, जल, दूध, फल, मूल, शाक आदि से पितरों की संतुष्टि के लिए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है वह नित्य श्राद्ध है। एकोद्दिष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध को विधि पूर्वक संपन्न कर अयुग्म विषम संख्या ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो श्राद्ध कामना परक किया जाता है वह काम्य श्राद्ध है। इसे पार्वण श्राद्ध की विधि से करना चाहिए। वृद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। ये सभी श्राद्ध कर्म पूर्वाहन काल में उपवीति होकर करने चाहिए। सपिंडन श्राद्ध में 4 पात्र बनाने चाहिए। उनमें गंध, जल और तिल छोड़ना चाहिए। प्रेत पात्र का जल पितृ पात्र में छोड़ें। इसके लिए ये समाना यजु मंत्रों का पाठ करना चाहिए। स्त्री का भी एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या तथा किसी पर्व पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। गौ के लिए किया जाने वाला श्राद्ध कर्म गोष्ठ श्राद्ध कहा जाता है। पितरों की तृप्ति के लिए संपत्ति और सुख की प्राप्ति हेतु तथा विद्वानों की संतुष्टि के निमित्त जो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है वह शुद्ध यर्थ श्राद्ध है। गर्भाधान, सीमोन्तनयन तथा पुंसवन संस्कारों के समय किया गया श्राद्ध कर्मांग श्राद्ध है। यात्रा आदि के दिन देवता के उद्देश्य से घी के द्वारा किया गया हवन आदि कार्य दैविक श्राद्ध कहलाता है। शरीर की वृद्धि, शरीर की पुष्टि तथा अश्व वृद्धि के निमित्त किया गया श्राद्ध औपचारिक श्राद्ध कहलाता है। सभी श्राद्धों में सांवत्सरिक श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ है। इसे मृत व्यक्ति की तिथि पर करना चाहिए। जो व्यक्ति सांवत्सरिक श्राद्ध नहीं करता उसकी पूजा मैं नहीं ग्रहण करता हूँ। न विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र एवं अन्य देवगण ही ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक प्रत्येक वर्ष मृत व्यक्ति की तिथि पर सांवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता का वार्षिक श्राद्ध नहीं करता वह घोर तामसिक नामक नरक को प्राप्त करता है और अंत में सूकर योनि में उत्पन्न होता है। अरुण ने पूछा, भगवन, जो व्यक्ति माता पिता की मृत्यु की तिथि, मास और पक्ष को नहीं जानता उस व्यक्ति को किस दिन श्राद्ध करना चाहिए जिससे वह नरक भागी न हो? भगवान आदित्य ने कहा, पक्षीराज अरुण, जो व्यक्ति माता पिता की मृत्यु के दिन, मास और पक्ष को नहीं जानता उस व्यक्ति को अमावस्या के दिन सांवत्सरिक नामक श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष और माघ में पितरों के उद्देश्य से विशिष्ट भोजन आदि द्वारा मेरी पूजा अर्चना करता है उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ और उसके पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं। पितर, गौ तथा ब्राह्मण ये मेरे अत्यंत इष्ट हैं। अतः विशेष भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिए। वेद विक्रय द्वारा और स्त्री द्वारा प्राप्त किया गया धन पितृ कार्य और देव पूजन आदि में नहीं लगाना चाहिए। वैश्वदेव कर्म से हीन और भगवान आदित्य के पूजन से हीन वेदवेत्ता ब्राह्मणों को भी निंद समझना चाहिए।
जो वैश्वदेव किए बिना ही भोजन कर लेता है वह मूर्ख नरक को प्राप्त करता है। उसका अन्न पाक व्यर्थ है। प्रिय हो या अप्रिय, मूर्ख हो या विद्वान, वैश्वदेव कर्म के समय आया हुआ व्यक्ति अतिथि होता है और वह अतिथि स्वर्ग का सोपान रूप होता है। जो बिना तिथि का विचार किए ही आता है उसे अतिथि कहते हैं। वैश्वदेव कर्म के समय जो न तो पहले कभी आया हो और न ही उसके पुनः आने की संभावना हो, तो उस व्यक्ति को अतिथि जानना चाहिए। उसे साक्षात वैश्वदेव के रूप में ही समझना चाहिए।